राम राम भाई दोस्तों। राम राम भाई साਰਿਆਂ ने कई भी सा आ रहा भाई सवाल के जवाब देना आया करा। आज उसका सवाल भी पूछे जावे। कमेंट कोई शो नहीं हो रहा है, शायद किसी ने कराया ही नहीं होगा। तो कई वह हम सवाल के जवाब लेवा देवा। हाँ भाई, मैं भी कह रहा हूँ जिसने सवाल पूछना वो पूछ सके है। पता होगा उतना बतावांगे, नहीं पता होगा उतना नहीं बतावांगे। ठीक है, तो दो तीन सवाल हैं जिनका जवाब दे दियो बिल्कुल आराम था, तसल्ली बख्श। नाम को समाज सेवी, नाम को नेता। सवाल कर बीस कहाँ, सवाल का जवाब भी देश कहाँ। हमने जितना पता होगा उतने सवाल का जवाब दिया करा, जितना नहीं पता होता वह नहीं पता इसके बारे में कुछ भी। क्या कोई भी आदमी किसी समाज विशेष को टारगेट कर सकता है? कोई भी, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, व्यक्ति को बोल सकते हो आप। एक व्यक्ति को अगर जो गलती करता ना उसको बोल सकते हो, पूरे समाज को टारगेट कर सकते हैं। सीधा सा सवाल, स्पष्ट सवाल है भाई। क्या कोई आदमी किसी एक पूरे समाज को टारगेट कर सकता है? कोई भी, किसी भी समाज को, जाट, हीर, गुज्जर, मीणा, राजपूत, कोई भी हो, चाहे पूरे समाज को टारगेट करना। और टारगेट करता भी है तो फिर अपने शब्दों में नपे तुले शब्द रखो भाई। टारगेट कर लिया फिर बड़े शब्द बोलना। वो शब्द बोल दिए, सब कुछ हो गया, ये भी बता दिया। क्या ये सब पहली बार हो रहा है? सोशल मीडिया पे पहली बार नहीं हो रहा है ये कि भाई किसी ने किसी समाज को टारगेट कर दिया और देखा नहीं भाई। हम भी 1.5-2 साल से सोशल मीडिया चला रहे हैं, पहली बार नहीं हुआ है ये। पता है क्या वो है? रातों रात पब्लिसिटी पाना, कुछ करना। किसी समाज को आप टारगेट करोगे, एक पूरे समाज को, तो समाज में ये नहीं होगा कि आपको हर आदमी शरीफ भी मिलेगा या हर आदमी आपको प्यार से समझाने वाला भी मिलेगा। आपको गाली देने वाले भी मिलेंगे और आपका ढंग से इलाज करने वाले भी मिलेंगे। ये दिमाग में बिठा लेना चाहिए आदमी को। दिमाग में बिठा लो इस चीज़ को। अगर आप किसी समाज को टारगेट करते हो तो उस समाज के अंदर ऐसे भी होंगे जो आपको कहीं पर मिलोगे तो आपका ढंग से इलाज भी कर देंगे और आपको आराम से समझाने वाले भी मिल जाएंगे। या फिर एक समाज को आप टारगेट करके और फिर माफ़ी मांग लो, क्या आपका बोले हुए शब्द वापस चले जाएंगे? जो उन शब्दों से जो आहत हुए हैं, क्या वो शब्द वापस चले जाएंगे? पहला सवाल स्पष्ट सवाल है ये, बिल्कुल क्लियर कट सवाल। राम राम सा गोदारा जी, राम राम। सीधा सवाल है, कोई उलझ पुलझ नहीं इस सवाल में कि आप एक समाज को टारगेट करके उनको गालियाँ बोल के, उनको अपशब्द बोल के फिर उनसे माफ़ी मांग लो। आप किसी महापुरुष के बारे में गलत बोलो हो फिर माफ़ी मांग लो हो। ये चल क्या रहा? मैंने पहले ही बताया था भाई, सोशल मीडिया सबका अपना अपना फ़ोन होता है, सभी चलाते हैं, हम भी चलाते हैं। आज का लाइव कोई ये लाइव नहीं है भाई हम कोई वो करेंगे, सीधे सवाल हैं ये। फिर आते हैं हम भाई दूसरी चीज़ पे। हम कहीं पर जाते हैं, अभी जैसे अपना आंदोलन ही चला हुआ है, हम विरोध कर रहे हैं, विरोध कर दिया भाई, बताया गया। पहले एक चीज़ स्पष्ट कर देता हूँ मैं, संयुक्त किसान मोर्चे का आह्वान है भाई ये। बहुत भाई बार बार पूछ रहे थे कि नेताओं का विरोध करते हैं, यह आह्वान किसका है? संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान है ये, बात स्पष्ट। अब उसमें विरोध करोगे, छोटी मोटी भाई प्रशासन है उसके साथ झड़प भी होती है, लेकिन झड़प इतनी बड़ी हो जाए कि जिसकी अति हो जाए बिल्कुल ही, लाठियाँ, डंडे, आंसू गैस के गोले, गोलियाँ, सब कुछ चलें, वो तो चले ही चलें। सिर फूटे, हाथ टूटे, वो भी चलता है। उसके बाद फिर केस भी बना दे और फिर दादागिरी दिखाना उन्हीं किसानों के ऊपर, फिर दादागिरी दिखाना कि हम तो ऐसा करेंगे। और फिर केस भी कौन से कि ये तो हमारे को मारने आए थे, 307 की धारा के केस। अभी पहले आराम से सुन लो, केस कितने बंदों पे हैं? अभी तक नाम कितने का आया? 42 बंदों का नाम आया केस के अंदर। 42 बंदों का नाम आ चुका है, 42 का नाम। केस है 150 बंदों पे, 150 बंदा पे केस हैं। ये बता, नाम और भी आएंगे। फिर हमने फैसला कर लिया भाई, फैसला हो गया, ना प्रशासन हमारे पे केस करेगा ना हम प्रशासन पे केस करेंगे। क्या इतने भल्ले मान रहे हो इनको कि आराम से मान जाएंगे ये लोग?
इतना भला मान लिया क्या इनको कि इतने भले हैं ये? अगर इन्होंने बोल दिया हम कोई केस नहीं करेंगे, ये केस नहीं करेंगे। मेरे भाई आराम से बात सुनना सीख लो पहले तो, कमेंट बाद में कर लेना कि आंदोलन में ऊपर नीचे होता रहता है, नीचे ऊपर होता रहता है। या तो कमेंट किया मत करो, करते हो ना तो फिर उसका जवाब रखो। चलो ये संयम जो बोलते हैं ना, संयम रखो, संयम रखो। संयम वालों से ही पूछता हूं मैं, 307 के केस का मतलब बताना मेरे को, और वो भी जब किसी कुंवारी लड़की पे हो रहा हो, उसका मतलब बताना मेरे को। प्रशासन उठा के ले जाता लड़कियों को और उनकी देह ही तोड़ देता है, उसका मतलब बताना मेरे को। संयम रखो, संयम रखो। कितना संयम रखें? हमारा लगे चल गया, बूढ़ों का लगे चल गया। जब पढ़ने वाले बच्चों पे, स्कूल में जाने वाले बच्चों पे, नौकरी करने वाले बच्चों पे केस हो रहे हैं, और फिर एक नेता आकर बोल देता क्या हो गया 307 का केस लग गया। तो इन नेता है 307 का केस लगता ना, भीगी बिल्ली बन के बैठ जाते हैं 2 महीने तक, सांस नहीं निकालते ये। और मैं तो लोगों के जज्बे को, हिसार वाले जज्बे को सल्यूट कर रहा हूं भाई इस चीज में, कि उनके अंदर अब भी इतना जज्बा हो, टकरा रहे हैं प्रशासन से। प्रशासन से फिर भी टकरा रहे हैं ये लोग। सुन लो कान खोल के, जो हिसार ने फैसला किया है ना, कोई प्रशासन का आदमी, कोई नेता, कोई भी नहीं आएगा हमारे गांव में। 1 नंबर का फैसला किया है भाई, 1 नंबर का फैसला। अगर उसमें नेता हम भी बनते हैं ना, हमारे में से भी कोई नेता बनता है, उसको भी मत आने दो, फिर उसको भी मत आने दो। जब आप लोग गांव राम होता है, राम से बड़ा क्या होता है भाई? बताना मेरे को एक बार। फिर तुम पता नहीं कौन कौन सी क्या क्या चीजें उठा लेते हो। मैं सोच रहा था यार आराम से लाइव चलता है, आराम से लाइव को चलने दो, आराम से चलने दो लाइव को, कोई बात नहीं होती। लेकिन फिर आ जाते हैं दिमाग वाले, दिमागदार, ये जो बड़े बड़े दिमाग लेकर बैठे हैं ना, आंदोलन में ये हो जाएगा, ये मत बोल, आंदोलन में ये हो जाएगा। तुम चला रहे हो आंदोलन को? तुम चला रहे हो क्या आंदोलन को? अगर तुम चलाने वाले तो चला के दिखा दो। आंदोलन कुदरती चला हुआ है। पहले तो दिमाग के ना अपने पर्दे खोल लो, ये आंदोलन कैसे चला हुआ है। आंदोलन कुदरती चला हुआ है। इस आंदोलन को वो अनपढ़ आदमी चला रहे हैं, जिनको ये भी नहीं पता कि ये कानून चीज क्या है। वो आदमी बैठे हुए हैं इस आंदोलन के अंदर, उनको तीनों कानून के बारे में पूछना, उनको नहीं पता है कुछ भी। लेकिन वो अपने दिल से, अब भाई हमने अपनी जमीन बचानी है, अपनी जमीन बचानी, वो इसलिए बैठे हुए इस आंदोलन के अंदर। जो ये लाठियां खा रहे ना बुजुर्ग, इनको ये नहीं पता है तुम्हारा लाठियां क्यों मारी है, इनको पता ही नहीं। और बोलो इनके ऊपर, जिनके ऊपर केस लग गए हैं, जिन बुजुर्गों पर केस लगे, उनको पता ही नहीं तुम्हारे पर कौन सा केस लग गया। 2016 को भूल गए क्या? भूल गए 2016 को? अभी कान खोल के सुनो, बिल्कुल क्लियर कट सुनो भाई। अगर तुम्हारे दिमाग में ना पता नहीं कहां से इतने समझदार आ जाते हो। मन तो सोची थी चलो शुरुआत में यार आराम से लाइव करेंगे, लेकिन ये है ना ये समझदार कीड़े जो निकल के आते हैं, इनका पता नहीं कौन सा दिमाग अपना के आते हैं ये। नहीं भाई आंदोलन ऐसे ही चलता है, बात सुनाकर चलता रहेगा। क्या चलता रहेगा आंदोलन? बताना मेरे को एक बार। तुम्हारे कितने नेता बताऊं जो 10 आदमी भी नहीं लेके आ सकते? कितने नेता हैं जो 10 आदमी भी नहीं लेके आ सकते? कितने गिना दूं मैं? ये सभी के लिए बोल रहा हूं भाई, किसी एक के लिए नहीं बोल रहा, किसी एक के लिए मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा। कौन सा फैसला करके गए थे वो? बता दिया उन्होंने, जवाब दे दिया? नहीं है उनके पास कोई जवाब। ऊपर से ना लिपापोती जो चल रही है ना इस हिसार कांड के ऊपर, जो ये कांड है लिपापोती चल रही है, हिसार के लोग बिल्कुल ठोक के फैसला कर रहे हैं। नहीं आने देंगे किसी प्रशासन के आदमी को, किसी नेता को हम अपने गांव में नहीं आने देंगे। बिल्कुल 1 नंबर का सॉलिड फैसला है ये हिसार के लोगों का। उन लोगों को बिठाया गया जिन्होंने लाठियां खाई, जिनके ऊपर केस थे। कितने लोगों को बिठा के फैसला किया गया था ये बताओ मेरे को? सीधा और स्पष्ट सवाल है भाई ये। कितने लोगों को बिठाया गया था जिन्होंने लाठियां खाई थी, जिन्होंने डंडे खाए थे, जिन्होंने केस खाए, 307 के केस खाए हैं? कितने लोग थे फैसले में? या कितने लोगों को बोलने का मौका दिया जाता है? आ जाते उधर माइक पकड़ कर चौधरी बन जाते हैं। कौन से चौधरी बनते हो भाई तुम? कौन से चौधरी बनते हो? खाम खा के चौधरी ना चाहिए, ये होते खाम खा के चौधरी। अब बस आके हमने बोल दिया भाई आना भाई उधर में विरोध करेंगे, 16 तारीख को हम विरोध करेंगे, बोलिया था भाई मन ने भी। और फिर वो चौधरी आते हैं ना, बड़े वाले चौधरी आते हैं जो वो बोलते हैं, फेसबुक पर जो बोलते हैं ना, फेसबुक पर बोलता हूं भाई, फेसबुक पर बोलता हूं, लेकिन वही बोलता हूं जितना कर सकता हूं। तुम्हारे की तरह आंख मीच कर कहीं नहीं चलता मैं, या आंख मीच कर बस इसको हमने नेता मान लिया। बता मेरे को 2016 कितने बड़का केस हटवा दिए थारे उन नेता न लाओ जो उस टाइम पर नेता बनाए थे, और अभी भी इस आंदोलन में भी शामिल है वो नेता, इस आंदोलन में शामिल है वो नेता भी शामिल है, वो आदमी भी शामिल है। फोन कर देते हो यार, खाम खा दिमाग खराब कर देते हो। किस किस की सुनेंगे भाई तुम्हारे? मैंने आराम से अपना नंबर दिया था, नंबर देने के बाद वो आदमी भी फोन कर लेते हैं, भाई तू हमारे को बोल रहा 2016 में ये कर दिया था, बहुत कुछ हो गया था 2016 में। क्या कुछ हो गया था? उनसे पूछो ना जिनके घर का धोना धो गया केस लड़ते लड़ते।
किसने मदद कर दी? किसने मदद की है भाई? पहले 2016 वाला पे आ जाओ, फिर इसमें आ जाओ। ये जो 2020, 21, 22, 23, 24 तक जो आंदोलन चलेगा, ये मदद करने वाले चौधरी जो बोलते हैं मदद करते हैं, या वो चंदा लेने वाले चौधरी, बताना भाई कितनी मदद करते हो? मदद बताना कितनी करते हो? कितनी मदद करते हो बताओ ना मेरे को। जवाब नहीं है तुम्हारे पास किसी बात का भी, मैं बताऊंगा। खाली सूखे चौधरी मत बना करो। अगर चौधरी बनते हो तो ये दम रखो, गुर्दा रखो। अगर तुम एक सरकार से टकरा दो, प्रशासन से जवाब ले, उधर के उधर नहीं उठेंगे, नहीं हिलेंगे। बंद तो बंद, बंद का मतलब बंद होता है 2 घंटे का बंद। 2 घंटे का हमने यो कर दिया भाई, फलाने का घेराव कर दिया 2 घंटे का। 2 घंटे अगला रोटी खाकर सो जाएगा, बताओ क्या कर लोगे था में? 2 घंटे अगला रोटी खाकर आराम से सोएगा, क्या करोगे भाई था में? यार सीधी सी समझ में नहीं यार इनका सीधा सा लॉजिक। आराम से अपना कोई भी चौधरी बन जाता है यार, आके फैसला लेना सीखो। बिठाए हो, फिर बता रहा हूं, बिठा रखे हो, बिठा रखे हो, मानते रहेंगे। कदे को सोच जाना इसमें कोई दोगली बात नहीं है। अगर जनता ने चुन के बिठा, जनता ने नेता भी चुन रखे हैं, ये खट्टर भी जनता का ही चुना हुआ है, नहीं पता हो तो खट्टर भी जनता का चुना हुआ है। खट्टर वाला हल थारा होगा जब चाहोगे के, लेकिन थमने भी रहा है या जनता बस कुछ दिन विरोध करे, अरे फिर भूल जाया करे। सीधी बात यह है। और यह बात जो राजनीति करता है उसके दिमाग में सोलट बैठी ओढ़ है। अगर जनता तक जद भूल जा रहा है, हर बात ने, हर बात को भूल जाती है जनता। इसलिए लाइव करता हूं भाई अपने पेज पे आकर, मैं समझ गए। क्योंकि उड़ा ये भी कोई मन चला दे, हजारों आदमी आ जाएंगे, उड़ा चौधरी घने मिल जाएंगे, माइक ठानिया घने चौधरी पावेंगे। और फिर वो लाग जाएंगे गीता का उपदेश देने, रामायण का पाठ पढ़ाने। नहीं तो भाई सारा वाले जो मेरी गला टोल पते बता दो, या बात नहीं दो पहलवान थे जितने भी साइड में, बता दो भाई पहलवान या बात ना हो तो साइड में खड़ा होकर दिया था हमने। ये गीता महाभारत कौन सा किस्सा उठा रहे हो तुम? ये गीता महाभारत रामायण क्या क्या किस्से हैं? ये आंदोलन में किस्सों का क्या मतलब है? कौन सा मतलब आंदोलन में किस्सों का? सीधी सी बात है, अगर आपको चुनकर नेता बनकर बिठाया गया तो ये समझो, पहले पब्लिक से पूछो पब्लिक चाहती क्या है, पब्लिक क्या चाह रही है वो पूछो पहले। नहीं पूछोगे थोपो मत, जैसे सरकार थोप रही है हमारे ऊपर, थोपो मत किसी बात को। अरे ना आराम से किसी बात ने सुन लिया करो, ध्यान से कमेंट कर कर या फोन करके चौधरी मत बना करो। अटके कोई ऐसा चौधरी बन गया ना मेरे दो फोन करके ने, यार इसका आंदोलन टूट जाएगा तो चला लेना जाकर, तू आंदोलन टूट जाएगा तो। आंदोलन कुदरती चल रहा है, आंदोलन वो बुजुर्ग चला रहे हैं जो उड़े बैठे हैं, अड़के बैठे हैं। वे बोला कह मर के जावांगे कह जीत के जावांगे, उन बुजुर्ग की बात सुनी है हमने। उस हिसाब से काम कर लो ना, उस हिसाब से क्यों नहीं चल रहे तुम्हें? फिर घने भाई मेरे तो एक और लेक्चर दिया करें, सोशल मीडिया पर बोलना तो बढ़िया, उन दोनों फोन कर ले, सुनेंगे वह, सुन लेंगे वह। क्यों तो बड़े चौधरी हो रहे हैं, लै मैं बोल लूंगा अभी सीधा, बड़े वाले चौधरी हो रहे हैं वह ना सुनते किसी की भी। उनने उनका चेहरा चमका दो, किसी ने मुख्यमंत्री बना दो और किसी ने प्रधानमंत्री बना दो। वो तो अपने प्रधानमंत्री तो ऊपर सोच के बैठ गए, अपने आप ने प्रधानमंत्री तो ऊपर सोच के बैठ गए। कहां बोला भाई फिर बताना एक बार, कहां बोला बता दो ना कोई। इसलिए अपनी आईडी पर बोलते हैं भाई, कोई किसी ने मन उन्हें कहता भाई आकर मेरी ये सुनो, मैं सही कह रहा हूं। पता सब ने है, A to Z ने पता है, 95% जनता ने पता है क्या हो रहा है, लेकिन कोई चुप रह जा रहा, कोई बोल दिया करे, कोई चुप रहेगा कोई बोल देगा। मारे पर चुप को नहीं रह जाता भाई, बोली जाएंगी सीधी बात। आराम से बैठ के सोच लियो ना ते बताना। उधर टोल पर हम भी गए थे मां पंचायत में, पता ना कितने चौधरी माइक लेकर चौधरी बन गए थे। किसी ने सुनी उसरी मन ने इनकी बात, छोरी के कहना चाहो थी, समझी उसकी कोई के बात कहना चाहो थी, वह सुनी किसी ने? 307 का केस खा रही है वह छोरी, वह मनीषा बिश्नोई। किसी ने देखी उसको कितने के लाग रहे हैं, कितने ने संभाल ली बता दो मैंने, कितने चौधरी संभाल ली? बस फोटो ले लेंगे, फिल्म बना देंगे, हो गया काम। बकस दो यार, फोटो फिल्म वालो बकस दो, ये फोटो फिल्म वाले बकस दो यार हमने, और कुछ नहीं। बस कितना खून को ना फुकता, लटता ना 4 और खा लेंगे। थारी बात को ना खाई जाती, बात को ना खाई जाती। जो थाम ये बात करो ना, ये दर्द फालतू करो, लट्ठा तो फालतू दर्द करें। ये बात कौन सा जनता के हिसाब से फैसला किया आज तक बताना? सीधी सी बात है,
जो हिसार के गांव वाले जो मिलकर फैसला कर रहे हैं ना, एक नंबर का सॉलिड फैसला कर रहे हो भाई, लेकिन फिर भी एक हम गलती करते हैं। हमारे हरियाणा की खासियत है, पूरे हरियाणा की खासियत है यार, जिसके द्वारा पद होया करे ना, पद होया करे, ध्यान से सुनना इस बात को, कान खोल कर सुनना इस बात को। पद होया करे ना, पद है, सीएम, डिप्टी सीएम, पीएम, पद होया रहा, हम सिर्फ उसकी बात सुना रहा, या जिसने हम चौधरी बना दिया हम उसकी बात सुना रहा। सही बात अगर एक सिंपल आदमी भी कहता होगा ना, हम सुना को ना उसकी। क्यों हमारी शान के खिलाफ हो जाए वो मैं बताऊंगा, कारण कड़े है वो शान के खिलाफ हो जाए। और नेता चा थारा कितने कुछ भी कह जाओ, हम उसकी बात ना आराम से सुनोगे, आराम से सुनोगे उसकी बात ने। या है कमी, या कमी हमारे में बहुत मोटी कमी है हमारे में, इस कमी में सुधार को नहीं हो सकता। और किसी की ना दो बात ना सुनकर बात मत बनाया करो, पूरी बात सुना करो पहले। खाम खा की बात बना ले है, और नहीं तो जो तरे चौधरी बना रखे ले, चौधरी ने बैठा 4 सवाल करूंगा, एक का भी जवाब आ जा तो पहले आज समझना सीखो। हम भी पढ़ा रहे लेना ने कि दादा छोटू राम ने बोला था, बोलना सीख ले, दुश्मन पहचान ले। पढ़ा, हाँ सब पढ़े हैं, ये नेता भी आए बात पहले आकार हैं, मंच पर तभी कह देंगे। एक चीज बताओ, आप लोग मंच पर चढ़ जाते हो, कोई भी गया लाठी डंडे लगे, जेल में चले गए, भाई ये सब चलता है, सबको पता ये सब चलता है। लाठी जेल में चले गए, जेल से बाहर आते, ये हमारा भाई भगत सिंह, ये हमारा भाई छोटू राम, ये हमारा चंद्रशेखर आजाद, उसकी जूती की नोक के बराबर भी ना बन सकते थे हम। वो विचार कितने ले आओगे? हम भी जेल में गए थे इस आंदोलन खातिर, तो फिर हम भगत सिंह बन गए यार? उसकी जूती की नोक के बराबर भी ना बने, हम नहीं बने, हम उसकी जूती की नोक के बराबर भी। यह बात जिस दिन सीख जाओगे ना, कामयाब हो जाओगे। एक भाई कह रहा है दिल्ली को बंद कर दो पूरी तरह से। दिल्ली में भाई ना तो कृषि मंत्री बैठा और ना मोदी बैठा, एक लिए दिल्ली बंद करके बता दो कि ये करोगे? बताओ, इस चीज का जवाब दे दो। दून साहब आपने सवाल किया, दिल्ली को बंद कर दो पूरे तरीके से, और बोला 1 हफ्ते में सब कुछ हो जाएगा। दिल्ली तो भी किसानों ने बंद कोई ना कर रखी भाई, वह दिल्ली पुलिस कर रही है, वह पुलिस ला रही है, बैरिकेटर सब कुछ पुलिस बंद कर रही है, बाकी नाम किसाना का है। तो ऐसे ही नाम आओगा। लेकिन अब जो यो ऐसा योग आंदोलन शुरू होया ना, यो दिमाग में बैठा लो, हमने गांव वाइज खड़े हो जाओ, गामा गामा नहीं बढ़ेगा भाई, को प्रशासन का आदमी, कोई नेता नहीं बढ़ेगा। यो चलने दो, 2024 तक चलने दो, और फिर मारो वोट की चोट, फिर मारो वोट की चोट। खाम खा ज्ञान देनिया घने आ जा रहे भी सोशल मीडिया पर, घने दे दिया करें इस चीज ना, हम नू कर देंगे, नू कर देंगे। दिल्ली में भी मारे भाई बंधुरों में हैं, को बाहर के को ना, ये नेता को ना बैठे दिल्ली में, ये नेता ना बैठते भाई दिल्ली में। हम या कहते हैं दिल्ली ने बंद कर देंगे। जब इतना दम ले रहे हो तो फिर खड़े होकर एकदम, जब संसद में संसद चल रही हो ना, उस संसद ने बंद करके बैठ जाओ। जब फिर इतना दम ले रहे हो तो लास्ट में, लेकिन जब संसद चल रही हो जब बंद करो, जब बंद करो, जब उसमें संसद चल रही हो ना, जब उस टाइम पर उसने घेराव कर उसने बंद करो। अगर आप संसद बंद करना चाहते हो तो दिल्ली बंद कर देंगे, क्या कर देंगे? दिल्ली बंद कर देंगे। उस भी तो हमारे भाई भतीजे काका ताऊ रहते होंगे उसमें भी, तो वो नौकरी करे हैं, वहां तेजा कर रहे होंगे। यह नहीं होती भाई। चल रहा है जो चल रहा है ना भी दैया साहब, जो चल रहा है, जो ऐसे योगंदम चल रहा है, गांव वाइज लोग खड़े हो रहे हैं, शासन प्रशासन का कोई आदमी नहीं आओगा हमारे गांव में, यो चलने दो। पूरे हरियाणा में, पूरे देश में चलने दो, मत घुसने दो इनको अपने गांव के अंदर। और फिर जब टाइम आवा ना 2022 में यूपी का, 2024 में हरियाणा का है, हरियाणा के पूरे देश का है, उस टाइम पर मारो वोट की चोट। लेकिन उस टाइम पर हम फिर बिखर जावांगे, कर जातिया में बिखरांगे, कर रपिया में टूटांगे, कर नाते रिश्तेदारी में टूटांगे। उस टाइम पर हम टूट कर खड़े हो जावांगे, सीधी सी बात है। उस टाइम तक का हम भूल जावांगे हमारी गलिया क्या होया है। जनता पूरी एक हो जाना, पूरी जनता एक हो जा, पूरे गांव अगर एक हो जा और एक साथ फैसला कर दें, सरकार बनानिया भी ये है, बिगाड़निया भी ये है, कुर्सी बैठानिया भी ये है, कुर्सी पर तारनिया भी ये है। सीधी सी बात है यार। ये कोई सा हो भाई आओगा कमेंट कर देगा भाई, मुद्दा पर आ जा, पूरा तो बोल दिया, और पूरे दिन बोलिए जावा भाई, पूरा तो बोल दिया।
ये भी इसमत अभी देखे कितना का समझ में आओगा और कितना का समझ में नहीं आओगा, वो भी मना नहीं बेरा। पर जिसका न्यू हो जाएगी वो हो तेरी राजनीति खोखली होगी, वो ही फोन करेगा, वो ही फोन करके खड़ा हो जाएगा तू आंदोलन तोड़ना चाह रहा है। क्यों? उसमें ज्ञान ओवरफ्लो हो जाए, फिर उसका ज्ञान। मुद्दों की लड़ाई है, मुद्दों पर लड़ना सीखो भाई, लड़ाई मुद्दों की है। लड़ाई अगर 3 काले कानूनों की एमएसपी की है ना, तो लड़ाई साथ में स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट की भी है, C2+ फार्मूले की भी है। जो C2+50 फार्मूला आना वो भी चाहिए। स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट ना भूल के बैठे कि नहीं बैठे बताओ? स्वामीनाथन आयोग का किधर रिपोर्ट का किधर जिक्र हुआ है? भला हो इसका जिसने 7 साल में पूरा देश बर्बाद कर दिया, रिवाड़ी माँ के इसने जिक्र कराया था स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू करूंगा, किसानों का पूर्ण कर्ज माफ करूंगा, उद्योगपति का कर्ज माफ करने लाग रहा है। एनएपी में बट्टा खाते में डाल दे है, वह लाखा करोड़ रुपये लेकर भाग जा है, उन बट्टा खाते में डाले है। और किसान का 2000 रुपये में, तो किसान लास्ट में फांसी खानी पड़े है। बोलना खानी पड़ती हो तो सीधी सी बात यह है। गुस्सा है, सभी के अंदर है गुस्सा, खासकर उनमें जरूर गुस्सा है जिनका लाग गए हैं, उनका तो पक्का गुस्सा है भाई। और जिन पर केस बने हैं उनमें फिर डबल गुस्सा हो जाए, लठ भी खा लिया फिर केस भी सह लिया। मैंने नहीं बेरा किसी का समझ में आई या नहीं समझ में आई, नहीं समझ में आवे तो हटकर शुरू तक वीडियो देखियो, या बात बोल रहा है सिर्फ इसने मत सुनियो। और फिर भी नहीं समझ में आता, यो फोन नंबर रहा भाई 9518883630, यो मेरा फोन नंबर रहा। फिर भी नहीं समझ में आ रही तो फैसला करने दो, जनता नहीं करने दो, या जनता के फैसला चाह रही है, जनता अपने आप कर देगी सोच समझ कर। पूरी जनता एक सवर में जब बोल लगी ना, फैसला अपने आप हो जाएगा। उठने दो भी जनता ने, जिस बड़ी उठ रही है जनता, करने दो इस जनता ने जो कर रही है जनता। जनता बिल्कुल सही कर रही है। जनता जनार्दन बोली जाया करे और गांव राम बोलिया जाया करे, तो गांव मिलकर कोई फैसला करेगा ना तो कच्चा फैसला तो होगा कोई ना। वो यह चीज़ दिमाग में बैठा कर रखो। जो यो सहयोग आंदोलन शुरू कर दिया हिसार में, लागू करो यार इसको, पूरे देश में लागू करो, सहयोग करो निसार वालों का। जींद में उचाना में जो लोग शुरू कर रहे हैं ना, उनका सहयोग करो, वो सहयोग करो। लेकिन किसी के खाम खा के उसमें बहकावे में आकर उसमें आकर मत चलो, चाहे कोई भी हो। आप सही कर रहे हो, जो सोच समझ कर कर रहे हो करो इस चीज को, पर पूरे देश में लागू होने दो। राम राम भाई सारे भाइयों ने, इतना टाइम देने खातर धन्यवाद। बाकी लाइव अपने पेज पे आवांगे, ठीक है भाई। किसी का समझ में आवे नहीं आवे कोई जरूरी नहीं है, 2-4 का भी समझ में आ जाएगी वो भी बहुत है। क्यों हम भाई टेलीविजन में तो बोल नहीं सकते, जो पूरा देश सुन लेगा। अपने पेज पर लाइव आकर बोल लाएंगे। कोई नहीं आवा भाई आगे ले तो उन्हें मौका मिले अगर बाद में, सीधी सी बात है, ठीक है। बाकी जनता जो फैसला करेगी ना, ठोक कर करेगी, बढ़िया करेगी भाई। फिर भी किसी का सुनने में कोई फर्क रह गया हो, फोन नंबर बता दिया है, आगे पाछे ने करके सुन लियो। और शेयर तक करना हो, चाहे अपने पेज पे गेरो, चाहे अपने यूट्यूब पे गेरो, कितने गेरो, पर ना बात लोगों की समझ में आनी चाहिए। बात यह है, पूरी बात हमारा समझ में ही नहीं आ रही बताई हो क्या रहा है, पहले पूरी बात ने समझो। राम राम भाई सारे भाइयों ने।